सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार आपको हिंदी विषय लेके आया हूँ। सनराइज एकेडमी, हमारी एकेडमी में सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, जिसमें हमारे शिक्षक सब प्रशिक्षित और वेल एजुकेटेड हैं, जो अपने अपने विषय में महत्व रखते हैं और आपके सभी प्रश्नों का भरपूर ज्ञान कराया जाता है। ये हमारी कोचिंग, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। कल मैंने जो है आप लोगों को स्वरों के भेद बताए थे। स्वरों के भेद में अभी बहुत सारे भेद हैं। चलिए, उनमें से मैं कल बताया था आपको ह्रस्व और दीर्घ स्वर बताया था और संयुक्त स्वर बताया था। चलिए, संयुक्त स्वर के बाद अब आ जाते हैं स्वरों के भेद में। स्वरों के भेद। स्वरों के भेद में अभी तक हमने देखा मूल स्वर। मैं पूर्व से पुनः जोड़ूंगा। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होती हैं? आ, ई, उ, री, 4 होते हैं, कभी ये आ जाए। दीर्घ स्वर कितने होती हैं? 7 होती हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, आओ, ये इस तरह 7 हो गए। अब इन 7 में संयुक्त स्वर कल मैंने बताया था 4 संयुक्त स्वर होती हैं। कौन कौन से? ए, ओ, आओ, ये जो है आपके संयुक्त स्वर हैं। अब चलिए स्वरों के भेद में हम आ जाते हैं सीधे मात्राओं के आधार पर। स्वरों के भेद, चलिए मात्राओं के आधार पर चलते हैं। मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर स्वर आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राओं के आधार पर स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 है एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। इसी को एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व या मूल स्वर भी कहते हैं। मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को मूल या ह्रस्व। और इसके अंतर्गत कौन कौन आ गए? इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके एक मात्रिक हैं। एक मात्रिक इनको क्यों कहा जाता है? चलिए बताता हूं एक मात्रिक क्यों कहा जाता है। चूंकि इन स्वरों का आ, ई, उ, री, इनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, जिस कारण से इनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने पर एक मात्रा का समय लगता है, अतः एक मात्रिक स्वर कहलाती हैं। ये ध्यान रखिए, ये मूल स्वर भी हैं और ह्रस्व स्वर भी नहीं कहते हैं। चलिए, अब दूसरा नंबर है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर कौन कौन सी हो जाएंगे? दीर्घ समस्वर, जितने भी दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ कौन कौन दीर्घ हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आओ, ये आपके 7 दीर्घ द्विमात्रिक स्वर। क्यों द्विमात्रिक कहा जाता है? क्योंकि इन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है। कैसे समय लगता है जरा देखेंगे। आ, बड़ा आ उच्चारण कर रहे हैं, आ, ई, ऊ, देख रहे हैं कि 2 मात्राओं का समय लगता है। अब वहीं पूर्व में चलिए एक मात्रिक में छोटा कहेंगे आ, ई, उ, री, एक मात्रा का समय लगता है। इनमें जस्ट 2 गुना समय लगता है, इसलिए द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, आओ, ये द्विमात्रिक स्वर है। द्विमात्रिक स्वरों में दीर्घ स्वर
इनमें से संयुक्त स्वर भी समस्त आते हैं, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। चलिए, तीसरा स्वर जो आपका आता है वो 3 प्रकार का तीसरा कौन सा है? ये प्लुत स्वर। चलिए, ये प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर, प्लुत। अच्छा, प्लुत है क्या? चलिए बताता हूं आपको। चलिए बंधुओं, ये अब इस तरह से 3 प्रकार के स्वर हो गए मात्राओं के आधार पर, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहते हैं। इनको प्लुत स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन स्वर वर्णों का उच्चारण करने पर 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे ओम का उच्चारण करने पर 3 मात्राओं का समय लगता है। उच्चारण करेंगे, जरा देखेंगे। ओम, 3 मात्राओं का समय लगता है। ये ओम को जो है इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। आ जाइए सीधे सीधे, ये ओम लिखा है। कुछ लोग इस ओ को ओइम पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। ये ई नहीं है, ये क्या है? यह प्रतीक है 3 मात्रा का। ये इस तरह से है लिखा, ओ, और ये 3 हिंदी का 3 है, और ये माँ। ये ना ओइम है ना ओम है, ये ओम है लिखा है। ये एक प्रतीक है, ये एक सिंबल है। ये काहे का सिंबल है? 3 मात्राओं का सिंबल है, 3 मात्राओं का प्रतीक है। ये ओम लिखा है, ये ध्यान रखेंगे। ओम यानी त्रिमात्रिक स्वरों का हमारे हिंदी वर्ण में, हिंदी भाषा में कोई उल्लेख नहीं है। इस त्रिमात्रिक स्वर वैदिक काल में, वैदिक मंत्रों में ही उच्चारण होता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, ओम नमः शिवाय, ओम अर्काय नमः। ये इस तरह से ओम आप क्या हैं? ये वैदिक मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय, ओम अर्काय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य। तो ये ओम श्री सवित्र सूर्य नारायण, ओम त्र्यंबके जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यो मुच्छीमामृतात्। तो ये क्या है? वैदिक मंत्र हैं। तो मंत्रों में पहले ये त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर का उपयोग होता था, लेकिन आज इसका उपयोग ना तो संस्कृत में ही है और ना हमारे हिंदी में ही है। चलिए, अब हमें जो है ये मात्राओं के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हो गए, ये मैंने बताया आपको। चलिए, अब इसके बाद अब स्वरों के भेद में ही हम आते हैं। आपने शायद इन स्वरों के प्रकारों को शायद ना पढ़ा हो। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। जिह्वा, जिह्वा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिह्वा। जिह्वा एवं मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर। चलिए, जिह्वा एवं मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से होती हैं, सबसे पहले मैं आपको खागा बना के दिखाता हूँ, फिर इसके बाद एक एक करके डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत आते हैं। चलिए, हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम 3 लकीरें खींचेंगे। ये 3 लकीरें हमने बराबर बराबर खींचा, इसको ये मिलाइए। दूसरी लकीर आप ये खींचिए, तीसरी लकीर आप ये खींचिए, चौथी लकीर ये आप ऐसे खींच दीजिए, इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। चलिए, अब हम आते हैं
जैसे जैसे मैंने बनाया है उसी तरह से आपको भी घर में इसका अभ्यास करना होगा। अभ्यास कर लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये खागा आपके दिमाग में बन जाएगा। चलिए हम आते हैं इधर, ऐसे ये आप ऐसे लकीरें खींच लीजिए, ये चलिए इनको, ये अग्र स्वर, ये अग्र स्वर है, इधर के ये पश्च स्वर है, ये वर्तुल हैं, ये वर्तुल हैं, ये आवर्तुल है, ये वर्तुल है, ये आवर्तुल है। चलिए ये हो गया। अब इधर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समवृत्त नीले से करते हैं, समवृत्त, ये समवृत्त, ये इस लकीर में ये अर्ध समवृत्त, अर्ध समवृत्त, ये इधर विवृत्त, ये अर्धविवृत्त, विवृत्त, ये हाँ समवृत्त में छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसमें ए ओ, इसमें आए, इसमें आओ, इसमें बड़ा आ, ये यहाँ ये मध्य है, मध्य स्वर, ये मध्य स्वर है, इसमें केवल आ आता है आपका छोटा आ। अब चलिए इनको इस ढंग से कैसे क्या समझना है, ये आखिर है क्या मैंने बता दिया। अब इसमें जो शब्दावली है वो शब्दावली अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको पूरा पूरा आ जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आ जाते हैं इनमें, आइए ये अग्र स्वर, इधर के जितने भी हैं वो अग्र स्वर हैं। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। ये जिह्वा के आधार पर स्वरों ये अग्र स्वर कहलाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अग्र स्वर, हाँ चलिए समझा देता हूं, फिर बाद में आप लिखता जाऊंगा आपको। ये अग्र स्वर, अग्र स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने पर, किनका किनका, ई बड़ी, ए, इनका उच्चारण करने पर हमारी जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, जिस कारण से इनको अग्र स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र स्वर। क्यों कहते हैं अग्र स्वर? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करने पर, किनका किनका, इनका उच्चारण करने पर, ये ई, ए उच्चारण करने पर जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है, या उसी की मदद से इनका उच्चारण संभव हो पाता है, जिस कारण से इनको अग्र स्वर कहते हैं। अब चलिए अब आ जाते हैं पश्च स्वर में, आ जाते हैं। तो जिह्वा के पश्च स्वर में कौन कौन है? पश्च स्वर में आपका ऊ, ओ, औ और आ, ये आपके पश्च स्वर हैं। क्यों पश्च स्वर है? क्यों कहा जाता है पश्च स्वर? क्योंकि जिह्वा के पश्च यानी पीछे के भाग, पीछे का भाग इनके उच्चारण में एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिस कारण से इनको पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और बड़ा आ। ये उच्चारण करके देख लीजिएगा स्वयं।
जैसे आप करिए ऊ, आपका जिह्वा का पिछला भाग एक्टिव है, वो जो है नीचे थोड़ा सा गड़ रहा है। ओ में आप देख रहे हैं पीछे जो है जिह्वा का भाग सक्रिय हो रहा है, उसमें वाइब्रेशन, उसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है, अतः ये पश्च स्वर कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल आपका छोटा आ आता है। जरा आ का उच्चारण करेंगे तो ये आपका मध्य स्वर आ ही होता है। मध्य स्वर आ। आप देखते होंगे कि जब आ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा का जो बीच वाला भाग थोड़ा सा उसमें सुसराहट होती है, थोड़ा सा उसमें कुछ सक्रियता आती है, शेष पीछे का भाग और आगे का भाग बिल्कुल सम रहता है। इसी कारण इसको मध्य स्वर कहते हैं। अब बोर्ड पर परीक्षाओं में कैसे आता है, कंपटीशन परीक्षाओं में कैसे आता है। अब जैसे दे दिया जाए आ दे दिया जाए, बड़ा आ दे दिया जाए, औ दे दिया जाए, ओ दे दिया जाए, कह देगा कि इनमें से मध्य स्वर कौन सा है। तो मध्य स्वर कौन सा है, आ। अब इनमें से कोई इधर में से एक दे दिया जाए, शेष इधर से दे दिया जाए, पूछे कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। बंधुओं, ये अगर खागा, ये आपका स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में फीड हो गया तो मान चलिए पूरा आ जाएगा। ये जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के हो गए स्वर। कौन कौन से, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। जिह्वा के आधार पर ये 3 प्रकार के मैं लिखाऊंगा भी, पहले इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर लिखा दूंगा। इसको बनाए रखिए, इसके बाद ही आता है। अब बात आती है समृत। चलिए, समृत का अर्थ क्या है। सम माने समान रूप से, वृत माने बंद, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हमारा मुख, हमारे ओंठ बंद रहे। ये होठों की आकार के आधार पर होता है। हमारा मुख समान रूप से बंद हो जाए तो निश्चित रूप से वहां पर समृत होते हैं। जैसे ई का उच्चारण करिए, ई ऊ। देखिए आपका मुख उच्चारण करके देखिए जरा, इसमें आपके मुख, आपके होंठ बंद हो जाएंगे। जैसे कहिए ई ऊ, ये समान रूप से बंद हैं। तो समृत में कौन कौन स्वर आ जाएंगे, ई ऊ, आमने सामने के सभी समृत स्वर हैं। चलिए, इसके बाद आते हैं अर्ध समृत। अर्ध समृत मतलब आधा बंद। मुख हमारा आधा बंद होता है, आधा खुला होता है। इन स्वर वर्णों के उच्चारण में कौन कौन, ए और ओ। ए ओ का उच्चारण करिए तो आधा मुख हमारा बंद हो जाएगा। ये देखिए आधा बंद है, ओ आधा बंद है, आधा खुला है, अतः ये अर्ध समृत हैं। अब बात आती है विवृत की बात आती है। विवृत क्या चीज है। चलिए, विवृत का मतलब होता है बिना वृत, वृत माने बंद, बिना बंद अर्थात ओपन, खुला हुआ, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुल जाता है वो विवृत कहलाते हैं। अब विवृत की श्रेणी में आपका बड़ा आ आता है। क्या आता है, बड़ा आ और छोटा आ। मुख हमारा खुल जाता है, इतना खुलता है विवृत में, इतना मुख खुलता है कि एक आराम से मगज का लड्डू आ सकता है, इतना खुल जाता है बंधुओं। इसको ये विवृत है। विवृत के बाद फिर आ जाता है अर्धविवृत। अर्धविवृत ए और औ, माने हमारा मुख आधा खुल गया, आधा खुल गया। जैसे उच्चारण करिए ए औ, ये देखिए मेरा मुख आधा खुला हुआ है। तो इस तरह से ये मुख आकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के हो गए। किसके आधार पर, मुख आकृति के आकार पर ये 4 प्रकार के हो गए, समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। याद रहेगा, फिर से समझ लीजिएगा। इसको ना समझ में आवे तो आप व्हाट्सएप में या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। कोचिंग में हमारे पूरा का पूरा हर प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, अब बखूबी मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा आपके। चलिए, अब इसके बाद आते हैं ये वर्तुल लिखा है, अवर्तुल।
ये वर्तुल अवर्तुल हमारे होठों के खुलने और बंद होने के आधार पर, हमारे होंठ खुलते कब हैं, बंद कब होते हैं। जब देखिए, वर्तुल का तात्पर्य है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख गोल गोल हो जाता है, कुछ बंद जैसे होता है, जैसे इधर के समस्त वर्तुल हैं, वर्तुलाकार इस तरह से होता है, हमारा मुख ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये गोल गोल हो जाएगा, जैसे ओ औ आ, ये आपके क्या हैं, वर्तुल हैं, ये वर्तुलाकार हैं, अर्थात इनका उच्चारण करने पर हमारा मुख गोल गोल हो जाता है, हमारे ओंठ गोल गोल हो जाते हैं, अतः ये वर्तुल स्वर हैं। कैसे स्वर हैं, वर्तुल स्वर। इधर वाले वर्तुल स्वर, पाश्च स्वर वर्तुल स्वर होते हैं और पश्च स्वर तो है ही हैं। चलिए, अब अग्र स्वर समस्त अवर्तुल, अवर्तुल का मतलब होता है हमारे ओंठ समान रूप से खुलते नहीं हैं, जबकि क्या होते हैं, वो थोड़ा सा, जैसे इधर वर्तुल का जस्ट उल्टा, ई ए ऐ, हमारा मुख सपाट होता है, इसमें गोल गोल नहीं होता है। वर्तुल का मतलब गोलाकार, अवर्तुल का मतलब गोलाकार ना हो, इनका उच्चारण करने पर हमारा मुख ऐसे ऐसे रहता है, बिल्कुल सपाट रहता है, ये ऐसे हमारा, ये सपोज दैट मुख है, ये हमारा मुख ऐसे होता है। जैसे उच्चारण करिए, ई मेरे मुख में देखेंगे, ई ए ऐ, ये देख रहे हैं, मुख बिल्कुल सपाट है, वो वर्तुलाकार नहीं है, और इनके उच्चारण में मुख गोल गोल हो जाता है, ऊ ओ आ, ये देखिए गोल गोल हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ये वर्तुल हैं, ये और ये अवर्तुल है। ये विशेष रूप से इस तरह से ये आपके ये जिह्वा एवं मुख आकृति के आधार पर ये स्वरों के भेद हैं। बंधुओं, शायद आप इनको ना पढ़े हों, पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से मैंने स्वयं अपने लिए, अपने पढ़ने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है। आपको किसी किताब में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना भ्रामक हैं, अलग अलग लिखे होते हैं, याद नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस तरह से दिमाग में बसा लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। चलिए, इनको मिटाता हूँ, अब इनको जो है उस तरह से लिपिबद्ध करता हूँ, अलग अलग हेडिंग डाल करके देखेंगे। देखते हैं अब हेडिंग डाल करके। सबसे पहले जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, ये रहा जिह्वा एवं मुखाकृति। तो जिह्वा के, अब इसी के भेद हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद ये इस तरह से देखिए, ये आपके तीन हो गए। कौन कौन, इसके पहले मैं बता चुका हूं, उसमें आकृति में अग्र स्वर, अग्र स्वर में कौन कौन है आपको पता हो चाहिए, बता चुका हूं। ए, बड़े ए और ऐ, ये इस तरह से आपके चार, इनकी संख्या है, अग्र स्वरों की संख्या है चार। ये चार स्वर आपके अग्र स्वर हैं। फिर इसके बाद आते हैं पश्च स्वर। अग्र के बाद हम मध्य स्वर कर देते हैं, तो ज़्यादा अग्र मध्य। चलिए, मध्य स्वर आप अपनी सुविधा अनुसार इसको कर सकते हैं। मध्य स्वर में मैंने आपको बताया था केवल छोटा आ आपका मध्य स्वर आता है। इसकी संख्या कितनी है? 0 1। ये इस तरह से। फिर इसके बाद पश्च स्वर। चलिए, पश्च स्वर कौन कौन है? पश्च स्वर आपके हैं
5 स्वरों में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और बड़ा आ। इनकी संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5। ये हो गया 5। ये इस तरह से कुल कितने हो गए? अग्र स्वर 5 स्वर, वो अग्र स्वर 5 स्वर और मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल आ है। ये मध्य स्वर इतनी कंपटीशनों में, बहुत सारे कंपटीशनों में, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो लेखपाली का हो, चाहे टीटी का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे वीडियो का हो, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में जो है ये बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है, निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है। तो आपको विवृत मैंने अभी अब उस स्ट्रक्चर में बताया है। ये इस तरह से जिह्वा के आधार पर ये 3 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? जिह्वा के आधार पर ये 3 प्रकार के हो गए। ये अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अभी मैं सब समझाया है आपको। अब चलते हैं, ये जिह्वा के आधार पे हो गया। अब मुखाकृति के आधार पर, चलिए मुखाकृति दूसरा नंबर है आपका इसमें, मुखाकृति के खुलने व बंद, मुखाकृति के खुलने व बंद होने के आधार पर, ये आधार पर बंद होती हैं। 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? अभी ऊपर मैं लिखा चुका हूं। संवृत, संवृत, फिर अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, फिर इसके बाद विवृत, फिर इसके बाद अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। चलिए अब समृद्ध में कौन कौन है? समृद्ध में अभी स्ट्रक्चर में मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं। समृद्ध में छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, छोटा ऊ आएगा और बड़ा ऊ आएगा। ये इनकी संख्या 4 हो जाएगी। ये 4 है समृद्ध में। अर्ध समृद्ध में कौन कौन से हैं? अर्ध समृद्ध में आपके ए और ओ, ठीक है ना। समृद्ध का अर्थ मैंने बता दिया था। समृद्ध का तात्पर्य है जिनके उच्चारण में मुख समान रूप से बंद हो। जैसे देखिए ई ऊ हमारे होंठ मुख बंद हो जाते हैं। चलिए अर्ध समृद्ध का मतलब आधा खुल जाना, आधा बंद होना। इसमें ए ओ, इसमें आधा मुख बंद रहता है, आधा खुलता है। चलिए विवृत, विवृत में जरा देखिए। विवृत का तात्पर्य है बी माने बिना, व्रत माने बंद, बिना बंद अर्थात खुला। जिन वर्णों स्वरवर्णों के उच्चारण में हमारा मुख, हमारे होंठ खुल जाए, हमारा मुख खुल जाए, उसे कहेंगे विवृत। विवृत के अंतर्गत आपके आ जाएंगे बड़ा आ का उच्चारण करिए, आ खुल गया, मुख खुल गया पूर्ण रूप से। फिर अर्ध विवृत में कौन कौन से आ जाते हैं? अर्ध विवृत में आए और आओ। इसके पहले मैं स्ट्रक्चर बता चुका हूं, बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। तो ये इस तरह से आपके मुख आकृति के खुलने व बंद होने के आधार पर ये 4 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? ये 4 प्रकार के हो गए। ये इस तरह से मुखाकृति बंद होने। अब होठों के आधार पर, होठों के आधार पर कौन कौन से हैं जरा देखिए। और पूरे स्ट्रक्चर से पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपको बताया है मैंने। होठों के आधार पर ओष्ठ के आधार पर, चलिए ओष्ठ के आधार पर ये 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से?
1 2। पहला कौन है? आपका है वर्तुल। वर्तुल, वर्तुल से तात्पर्य है जिनके उच्चारण में हमारे ओंठ गोल गोल हो जाते हैं, गोल 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 आकृति में हो जाते हैं। इसका अर्थ ये वर्तुल माने होता है गोलाकार। वर्तुल माने होता है गोलाकार। तो इसमें हमारे होंठ गोल गोल ऐसे ऐसे हो जाते हैं, अतः ये वर्तुल हैं। कौन कौन है? 5 स्वर समस्त वर्तुल स्वर हैं। अब 5 स्वर में कौन कौन से आते हैं? बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और बड़ा आ। ये इस तरह से आपके जो है 5 स्वरों में जो भी आते हैं वो समस्त वर्तुल हैं। दूसरा है अवर्तुल। अब इसका विलोम है आवर्तुल। आवर्तुल अर्थात जो वर्तुल ना हो, अर्थात जो गोल आकार के ना हो, जो गोल आकार के ना हो, अर्थात जिनके उच्चारण में हमारे ओंठ गोल ना हो, सपाट रहें, उनको हम कहते हैं आवर्तुल। इसमें हमारे ओंठ बिल्कुल सपाट ऐसे रहते हैं। भी इसके पहले बता भी चुका हूं मैं। जैसे कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये आपके अवर्तुल हैं। इस तरह से जिह्वा एवं मुखाकृति के आधार पर ये स्वरों के भेद रहे। इनको शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन कंपटीशनों में ये पूछे जाते हैं। जब कभी ये शब्दावली आती हैं तो फिर हमें ये होता है कि हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है, ये आखिर किस किताब में है, ये वर्तुल कौन सी चीज़ है। तो फिर आप वहीं पर जो है आपके माथा ठनकता है। तो विद्यार्थियों इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आता जरूर है। इसके बाद हम आते हैं विद्यार्थियों, ये इस तरह से भेद रहे। अभी स्वरों के और भेद हैं, मैं कल अगली वाली वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक आप इसको पढ़िए। पढ़ने का मतलब है एक बार पढ़कर फेंक नहीं देना। आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपका होगा। आपको अभ्यास करना है, बिना अभ्यास के कुछ संभव नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों मेरा कहना यही है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करिए। परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद निश्चित रूप से होना ही होना है, और हमारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों। हमारे इस छोटे से शहर में हम ये प्रतियोगी परीक्षाओं, जितनी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इस छोटे से शहर में लेकर खोलने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों पढ़िए, तैयारी करिए, एक जुनून अपने अंदर पैदा करिए। खुद ही को खुद से इतना बुलंद कर, खुदा खुद पूछे बंदे तेरी रज़ा क्या है। चलिए बंधुओं, अगले वीडियो में आते हैं।